बेटी सीरियल, बेटी सीरियल। प्रणाम माता काजल। क्या बात है बेटी, लगता है तुम्हारे जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। माता काजल, जब ये जख्म भरने को होते हैं तो कोई अपना ही कुरेद देता है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी बेटी सीरियल, किसने कुरेदे हैं तुम्हारे जख्म? माता बाचल ने, उन्होंने मुझे विधवा कहा। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मेरी मांग का सिंदूर पूछ दिया और ये सफेद साड़ी पहनने को दी है। और देखो माता काजल, उनकी पहुंची हुई मांग उनके बेटे ने स्वयं आकर भरी है। क्या? हाँ माता, हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ। बहू, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि बाछल का तो इन महलों में रहना ही मनुष्य है। कहने को तो मेरी सगी बहन है, लेकिन उसकी घिनौनी करतूतों से मुझे ऐसा कहते हुए भी शर्म आती है। आज जो ये चौहान वंश का नाम मिट गया है, ये सब बाछल के कारण हुआ है। उसने ही जहारवीर को अर्जुन सर्जन के खिलाफ युद्ध के लिए भड़काया था। वो चाहती तो उसे युद्ध में जाने से रोक भी सकती थी, फिर उसने जहारवीर को सूरत न दिखाने की कसम दी। अरे, अगर मेरे बेटे युद्ध में मारे भी गए तो क्या हुआ? जहारवीर भी तो मेरे पुत्र ही समान था, वो राज कर लेता, लेकिन नहीं। अरे, बादशाह ने तो चौहान वंश के नाम को ही समाप्त करना था, इसीलिए तो दौड़ पड़ी जहारवीर के पीछे और उसे धरती में समाधि लेने पर मजबूर कर दिया। अब तू ही बता बेटी सीरियल, तुझे विधवा करने व चौहान वंश को मिटाने में बाछल का कितना बड़ा हाथ है। आज सारा ददरेवा नगर उनकी सूरत को भी मनुष्य मानता है। अब वो तुम्हारे पीछे पड़ी है सीरियल। आखिर कब तक यूं घुट घुट कर जीती रहोगी? तुम्हारी रगों में भी तंवर वंश का खून दौड़ रहा है। दिखा दो आज बाछल को कि तंवर वंश के खून में कितनी गर्मी है, ताकि उसे भी आज अपने किए का एहसास हो जाए। तुम ठीक कहती हो माता काजल। आज मैं भी उसे ये एहसास दिला दूंगी कि तंवर वंश के खून में कितनी गर्मी है। अब मैं उसके और जुल्म सहन नहीं करूंगी, नहीं। अरे, ये क्या सीरियल, तुमने अभी तक ये सफेद साड़ी नहीं पहनी? क्या तुम ये भी भूल गई कि ये मेरा आदेश था? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये आपका आदेश था, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं आज तक आपका आदेश मानती रही, लेकिन आज के बाद ददरेवा के इन महलों में कोई आपका आदेश नहीं मानेगा। सीरियल, चिल्लाओ मत, ऊंची आवाज में बात करना हमें भी आता है। मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम इतने शांत से रहती हो। तुम कहना क्या चाहती हो सीरियल? साफ साफ क्यों नहीं कहती? पहेलियां मत बुझाओ, पहेलियां बुझाना हमें पसंद नहीं है। पहेलियां बुझाना तो हमें भी पसंद नहीं है माता बाछल। मैं ये कहना चाहती थी कि चौहान वंश को मिटाने वे मुझे विधवा करने में तुम्हारा हाथ है। आज जो ये सब कुछ हुआ, सब तुम्हारे कारण हुआ। मेरे कारण? हाँ, तुम्हारे कारण। तुम चाहती तो ये युद्ध होने से रोक सकती थी। तुमने ही मेरे स्वामी को युद्ध के लिए भड़काया, फिर भी बात नहीं बनी तो जब वो युद्ध से जीत कर लौटे तो सूरत ने दिखाने की कसम दे दी और फिर उन्हें समाधि लेने पर विवश कर दिया। तुम्हारा तो मकसद ही चौहान वंश को समाप्त करना, वे मुझे विधवा करना था। तुम्हें क्या पता, एक औरत के लिए उसका सुहाग ही सब कुछ होता है, क्योंकि तुम खुद तो साधुओं के डेरों में रही हो। सीरियल, सच्चाई बर्दाश्त करने की ताकत हर किसी में नहीं होती माता। आज से तुम अपने सभी अधिकार खो चुकी हो और तुमने मुझे भरी जवानी में विधवा किया है, तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू आगे 7 जन्मों तक बांझ रहेगी। तुम्हें कभी औलाद का सुख नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा मत कहो बेटी सीरियल, ऐसा मत कहो। मैं पहले भी बांझपन के दर्द को भोग चुकी हूँ। कम से कम मेरे अगले जन्मों को तो बर्बाद ना करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी, अपना श्राप वापिस ले लो, अपना श्राप वापिस ले लो बेटी। बंद करो अपना ये रोना। मैं तुम्हारी लोग अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुम में जरा भी शर्म हया बाकी है
और तुम दुधरेवा नगर को सुखी देखना चाहती हो तो छोड़ दो इस नगरी को, ताकि बाकी जीवन तो हम सुख से बिता सकें। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो यहां से।